हेलो 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 वेलकम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू आवर फेसबुक प्लेटफॉर्म दैट इज नॉर्थ ईस्ट पीएससी. So today we are here at this platform gonna talk about top MCQs from the part of General English Language Section के जो टारगेट करता है APPSC PGT मेंस एग्जाम्स को. क्लियर? आज हम फिर से आ गए MCQs from the part of General English Language के सेक्शन के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर के. सो आइए हर एक क्वेश्चन को हम साइंटिफिकली लॉजिकली अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और हर एक क्वेश्चन को साइंटिफिकली लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली कोहेरेंटली ट्राई करेंगे. हर एक क्वेश्चन में एरर और हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को चूज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? सो आ जाइए, सभी का स्वागत है, वेलकम. सभी आ गए? पेज और पेन लेके बैठना, हर एक क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन को देखने के बाद उसके ऑप्शंस को देखना, ऑब्जर्व करना और after observing all kind of options you'll have to choose one single one. Clear? So don't waste your time, don't waste my time. Without wasting time, चलो शुरू करते हैं. So let's get started. शुरू करें. So here we go. ठीक है? कमेंट्स करना ना बोलना. हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन देखने के बाद सीधा सीधा सबसे पहले जो कमेंट्स करेगा उसको मैं एक बार अप्रिशिएट करूंगा. So let's get started. So heading towards the very first question. So the very first question of your आपकी स्क्रीन पर ₹2 के लिए ये रहा. एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं? फोकस करना. पहले क्वेश्चन को पढ़ो. बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस. यानी मोस्ट सब्स्टिट्यूट में ऑप्शन को चूज करना है जो कि अंडरलाइन किया गया है. इफ नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट. एक सेंटेंस है, इसमें एक वर्ड को अंडरलाइन करा है. बोल रहा है 4 ऑप्शन के साथ इस वर्ड अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करना है. ऑप्शन है आपके, ए दिया हुआ है कैन बी, सेकंड वन नो इंप्रूवमेंट, थर्ड वन दिया हुआ है वोंट बी एंड फोर्थ वन डू वी. विच वन यू वांट चूज? विच वन यू वांट चूज? कौन सा आप चूज करोगे? सो आ जाओ देखते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा? वी कांट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना नहीं रह सकते. राइट? वी कांट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना नहीं जी सकते. वी विल. देखो ये क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है. क्वेश्चन टैग पढ़ा है कभी? क्वेश्चन टैग एक ग्रामर का एक प्रॉपर लाइक टॉपिक है, दैट इज क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग क्या होती है? आपने खाना खाया? हाँ? नहीं खाया? आप वहां घूमने गए थे? क्या नहीं गए थे? मैं वहां गया था? क्या नहीं गया था? क्या? ये सारे क्या है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन टैग. सारे के सारे क्या है? क्वेश्चन टैग है. और क्वेश्चन टैग एक प्रॉपर एक टॉपिक है जो कि एसएससी पार्ट में, सीजीएल पार्ट में, एपीएसबी के पार्ट से बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है. इससे 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली एग्जाम में आते ही आते हैं. क्लियर? तो बेसिकली क्वेश्चन टैग का एक रूल क्या होता है? एक रूल होता है कि इफ सेंटेंस इज इन पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव. इफ सेंटेंस विल बी इन नेगेटिव, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो लाइक क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव में, हमेशा पॉजिटिव में एग्जिस्ट करेगा. अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो लाइक क्वेश्चन टैग क्या होगा? हमेशा नेगेटिव का सेंस देगा. क्लियर? ये जस्ट ऑपोजिट यानी वाइस वर्सा का बेसिक रूल है. ठीक है? अच्छा देखो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा? वी कांट लिव विदाउट वाटर. सेंटेंस किसमें है? हम पानी के बिना नहीं जी सकते. सेंटेंस किसमें है? ऑलरेडी नेगेटिव में है. तो लाइक क्वेश्चन टैग किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा. क्लियर? तो ये लाइक पॉजिटिव टेंस में एग्जिस्ट करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव में है. तो लाइक क्वेश्चन टैग क्या होगा? एक पॉजिटिव में आना चाहिए. आ जाओ देखते हैं. अब जो पॉजिटिव में आएगा, जो वर्ब होगी एज इट इज वही वर्ब को कॉपी करेगा. मान लो यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब है. कैन क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब तो सेम रहेगी. मान लो अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग में से है, तो वर्ब तो सेम रहेगी. वर्ब कभी भी चेंज नहीं होगी. समझ में आ रहा है? चाहे वो मॉडल हो या प्राइमरी हो, वर्ब तो सेम रहेगा. ओनली उसका सेंस चेंज होगा. सेंटेंस किसमें है? नेगेटिव में है, तो लाइक क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव में होगा और सेम वर्ब को लेके बनेगा. तो कैन है, कैन वाली वर्ब क्या होगी? विल बी द राइट वन. समझ में आ रहा पॉइंट? तो नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, डू वी नहीं होगा, वॉन्ट वी नहीं होगा. वी कांट लिव विदाउट वाटर. कैन वी? क्या हम रह सकते हैं? हम पानी के बिना नहीं रह सकते. क्या हम रह सकते हैं? कैन वी. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट होगा. ठीक है? चलो, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं. लिटरली कमेंट करो, क्वेश्चन देखो, ऑप्शन देखो और फिर फटाक फटाक कमेंट करते जाओ और क्वेश्चन को आगे उड़ाते जाओ. ठीक है? चलो, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेलेक्ट दी सिनोनिम्स वर्ड आपको चूज करना है. एक वर्ड है एग्जेम्प्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्स का आपको सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम्स मीनिंग्स को आपको चूज करना है. सिनोनिम्स को चूज करना है. पहले जानो कि एग्जेम्प्ट की मीनिंग क्या होती है. तो कोई एग्जेम्प्ट की मीनिंग जानते हो क्या होती है? किसी चीज से फ्री फ्रॉम लीगल एक्शन, ऑब्लिगेशन से, रूल से फ्री होना, एग्जेम्प्ट होना.
कभी टैक्स, मान लो एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगता है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। जो एग्रीकल्चर पे जो भी टैक्स लगता है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, मतलब नल के नलीफाई है, बिल्कुल है ही नहीं, मतलब फ्री फ्रॉम लॉज, फ्री फ्रॉम प्रोविजंस, फ्री फ्रॉम रूल्स, फ्री फ्रॉम ड्यूटीज, फ्री फ्रॉम टैक्सेशन। समझ में आ रहा? किसी चीज में रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑब्लिगेशन से फ्री होना, लिबरेट होना, फ्रीडम होना। क्लियर? तो एग्जेम्प्ट मींस क्या होता? फ्री फ्रॉम समथिंग। क्लियर? या फिर फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशंस, कंडीशंस, सिचुएशंस, रूल्स, रेगुलेशन से फ्री होना। ठीक है? टैक्सेशन से फ्री होना। तो लाइक प्रिवेंट मींस क्या होता है? बचना। ये तो इसके लाइक सिमिलर नहीं है, तो लाइक प्रिवेंट कभी नहीं होगा। हिंडर मींस क्या होता है? छिपना। तो ये भी क्या होगा? इसके सिमिलर तो कभी नहीं होगा। रेड्यूस, रेड्यूस मींस क्या होता है? किसी चीज को कम करना। मैं से कम करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा फ्री करने की बात कर रहा हूं। फ्रीली, दैट्स व्हाई रेड्यूस भी नहीं होगा। हाँ, एक्सक्लूड मींस क्या होता है? किसी चीज से अलग कर देना। मतलब एक स्टफ है जिसपे टैक्स लगता है और एक स्टफ है जो कि नॉन टैक्स, जिसपे नॉन टैक्स मतलब टैक्स फ्री है, यानी एग्जेम्प्ट है। तो एग्जेम्प्ट है तो क्या होगा? एक्सक्लूड है, मतलब अलग से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। दैट्स व्हाई इसका एग्जेम्प्ट का लाइक सिमिलर मीनिंग क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? बढ़िया बढ़िया। जेनी ए, जेनी डी, बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन जेनी, बहुत बढ़िया, कीप डूइंग। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा? क्वेश्चन को पढ़ो और फिर क्वेश्चन को, ऑप्शन को फटाक से टिक करो। बोल रहा है एप्रोप्रिएट मीनिंग आपको चूज करनी है एक इडियम का। एक इडियम दिया हुआ है, द होल 9 yards। द होल 9 yards इज एन इडियम व्हिच मींस, इसकी मीनिंग क्या होती है? कमेंट करो फटाक से। 4 ऑप्शंस गिवन है एवरीवन। एक इडियम है द होल 9 yards की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है? द होल 9 yards, पूरे के पूरे 9 yards को लेकर के सबकी बातें कर रहा है, एमएलबीएट की बात कर रहा है, होलिस्टिकली बातें कर रहा है, एंटायरली बातें कर रहा है। तो मतलब सबको मिला के बात कर रहा है, संपूर्ण, एंटाइटिव, एंटायरली, होलिस्टिकली अप्रोच की बात कर रहा। तो आज देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है? एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस का कोई एक्ट क्या? नहीं, इसकी मीनिंग ये नहीं होती। बी क्या बोल रहा है? द एंटायरिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज का संपूर्ण हिस्सा, मतलब कोई भी एक एंटाइटी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका संपूर्ण यानी एंटायर हिस्सा, ऑल पार्ट्स को बोल रहा है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हुआ। क्लियर? बाकी एन एसेंशियल पार्ट, जरूरी पार्ट, ये भी नहीं होता, और एन एंजॉयमेंट सिचुएशन, एंजॉयबल सिचुएशन, ये भी नहीं होता। सो द राइट ऑप्शन क्या होगा? द होल 9 yards की जो मीनिंग होती है, किसी चीज का एंटायरिटी की बात कर रहा है, किसी चीज की संपूर्णता की बातें करता, एफिशिएंसी की बातें करता है। दैट्स व्हाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? विल बी दी परफेक्ट वन। चलो चारू, बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। चारू बिल्कुल सही जवाब। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अब देखो पैराजंबर्स टाइप के क्वेश्चन है। पैराजंबर्स को सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। एसएससी वाले जनरली, एपीएसएसबी वाले उसको पैराजंबर्स बोलते हैं, पर जो भी बैंकर्स होता है ना, बैंकर्स, बैंक एस्पिरेंट्स, बैंकिंग एस्पिरेंट्स, वो बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सो बोथ हैव द सेम मीनिंग। पैराजंबर्स हैव सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसमें 4 सेंटेंस गिवन होंगे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, उल्टे पुल्टे फॉर्म में। चारों को तुम्हें सीक्वेंसली रीअरेंज करना होगा, सीक्वेंस ऑर्डर में। ठीक है? तो यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, ABCD, जंबल वाले क्वेश्चन है, चारों को रीअरेंज करना है। ऑप्शंस यहाँ पे ABCD ऑप्शंस गिवन है। क्लियर? अब देखो इस टाइप के जितने भी पैराजंबल्स टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए ना एक ट्रिक को फॉलो करना पड़ता है। वो ट्रिक क्या है? फर्स्ट रूल, ट्राई टू फाइंड दी फर्स्ट सेंटेंस। पहले तुम फर्स्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो, फर्स्ट सेंटेंस कहां पे है। ठीक है? सेकेंड रूल है लास्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो, ट्राई टू फाइंड द लास्ट सेंटेंस। समझ में आ रहा? और लास्ट में क्या करनी है? पेयर फॉर्मेशन करना है, पेयर फॉर्मेशन, पेयरिंग करना है। समझ में आ रहा? इसके 3 ही ट्रिक्स को फॉलो करते हैं। इन तीनों को अगर आपने फॉलो करा तो क्वेश्चन और उसके साथ साथ एज वेल एज ऑप्शंस में एलिमिनेशन मेथड को भी फॉलो करना है। क्लियर? अच्छा फोकस करते हैं। राइट ऑप्शन बताओ। देखो बोल रहा है कोई भी नॉर्मल सेंटेंस इट से स्टार्ट नहीं होता। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस की जनरली सेंटेंस की ओपनिंग इट वर्ड से नहीं होती है, क्योंकि इट क्या है? लाइक प्रोनाउन है। दैट्स व्हाई सेंटेंस की ओपनिंग प्रोनाउन से नहीं होती, तो ए वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा। क्लियर? तो ए वाला ऑप्शन जितना भी है ए से स्टार्ट हो रही है, ये कभी नहीं होगा। यस और नो? ए एलिमिनेट, ABCD वाला ए एलिमिनेट हुआ। चलो ठीक है। अभी देखो द, कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर इसके पहले आर्टिकल है तो ये वर्ड क्या हुआ? नाउन हुआ। द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी द राइट ऑप्शन। बिल्कुल ये नाउन है, सेंटेंस की ओपनिंग नाउन से होती है, सब्जेक्ट से होती है, ये बिल्कुल सही है। अरे बी कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। राइट? आगे देखो बिकॉज, बिकॉज क्या होती है? कंजंक्शन।
बिकॉज के बाद ऑफ दिया हुआ है, सॉरी बिकॉज ऑफ क्या होती है, कंजंक्शन होती है। बिकॉज ऑफ मींस कभी भी किसी सेंटेंस की ओपनिंग कंजंक्शन से नहीं होती है, क्योंकि उसके पहले का कोई सेंस ही नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे ही नहीं रहा। दैट्स व्हाई सी वाले भी क्या होगा, कभी भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा पॉइंट? बच्चा क्या, इट इज ऑल्सो अ लीडर। ऑल्सो वर्ड आ गया, ऑल्सो क्या शो कर रहा है कि पहले कोई इसके स्टेटमेंट पहले का जो सेंस कुछ होगा ना, तभी तो ऑल्सो वर्ड यूज हुआ। ऑल्सो क्या करता है, इट कनेक्ट टू सिमिलर वर्ड्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, सिमिलर टोन को लाइक कनेक्ट करता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हुआ, ऑल्सो वर्ड से वैसे क्या लगा, ये कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा बन सकता है, बी वाला। क्लियर? तो बी वाला ये भी है, बी को बी से स्टार्ट हो रहा है, और बी वाला ये भी है। डी वाला ऐसे ही गया, बचा क्या, या तो सी होगा या तो बी में से कोई एक होगा, राइट? तो बी कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। बोल क्या रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका का जो यूएसए है ना, बोल रहा है होल्ड करता है डोमिनेंट पोजीशन। क्या करता है, डोमिनेंट पोजीशन को होल्ड करता है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों होल्ड करता है, क्योंकि इट्स हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना वो बहुत ज्यादा हाई यानी अपेक्स लेवल पर है, इसलिए वो पूरी दुनिया में क्या करता है, डोमिनेंट पोजीशन को होल्ड करता है। क्लियर? अब देखो इस सेंटेंस को लाइक कनेक्ट कौन कर रहा है, इट हैज बीन अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर गुड्स। वो क्या कर रहा है, लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर गुड्स का, पूरे वर्ल्ड में क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। अब बताओ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड गुड्स का क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है। अब इस सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक आउटपुट द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ मेजर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई आपका क्या होगा, बी एंड ए विल बी राइट ऑप्शन। दैट्स व्हाई आपका बी एंड ए विल बी द राइट ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। दैट्स व्हाई क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलो रॉक्स क्या, एग्जैक्टली परफेक्ट है सर, रॉक्स, थैंक यू। ऑलराइट, सो इस टाइप के क्वेश्चन को साइंटिफिकली, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली टैकल करने की कोशिश करो, क्योंकि पैराजंबल वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनको ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज से फॉलो करते हैं। कभी भी हॉलिस्टिकली अगर पैसेज पढ़ने जाओगे ना तो बहुत पजल हो जाओगे। हमें पजल नहीं होना, हमें बस ट्रिक्स को फॉलो करना है। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू ट्रिक ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हुआ, बिल्कुल परफेक्ट हुआ। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट वन बोल रहा है, फोकस करना, क्वेश्चन देखो, ऑप्शंस देखो, सीधा कमेंट्स करो कि सर ये वाला ऑप्शन होगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, एवरीवन। यस, जनरली को सेंटेंस, यस जनरली सेंटेंस देखो, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस ना जनरली स्टार्ट होता है नाउन से। एक रूल है जनरली, अगर किसी सेंटेंस की ओपनिंग अगर नाउन से हो रही है ना, तो इट कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। ये पैराजंबल्स का एक रूल है। कभी भी किसी सेंटेंस के लिए ओपनिंग प्रोनाउन से नहीं होती। समझ में आ रहा? क्योंकि प्रोनाउन क्या है, मान लो मेरा नाम शुभम है, मानना क्या, वो तो है ही, मेरा नाम शुभम है। शुभम क्या हुआ, नाउन हुआ ना, और फिर मैंने शुभम को मैं क्या बोल दूं, आई बोल दूं। मान लो एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है शुभम से और एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आई से, तो व्हाट विल बी द वेरी फर्स्ट वन, व्हिच वन विल बी द वेरी फर्स्ट वन? पहला सेंटेंस कौन सा होगा, शुभम वाला ना, क्योंकि मेरे बारे में मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने आई, कोई भी सेंटेंस की ओपनिंग आई से नहीं होगी, लाइक प्रोनाउन से नहीं होती। किसी भी सेंटेंस की ओपनिंग जनरली किससे होती है, नाउन से होती है। क्लियर? तो नॉर्मल एक रूल है, नॉर्मल जो सेंटेंस की जो ओपनिंग होती है वो नाउन से ही होती है। क्लियर? और पता है ना, आर्टिकल ऑलवेज कम्स विद नाउन। अगर मान लो किसी सेंटेंस, मान लो कोई नाउन लिखा हुआ है, मान लो एक लिखा हुआ है, एक टर्म है, एंड वर्ड लिखा हुआ है, अगर इसके पहले मैंने दी लगा दिया ना, तो दी क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। जनरली जो सेंटेंस की जो ओपनिंग होती है ना, वो डेफिनेट आर्टिकल, वो डिफाइंड आर्टिकल से होती है। क्लियर? ए और एन क्या होती है, इनडेफिनेट आर्टिकल होती है, डिफाइंड नहीं होती है। अब देखो जनरली जो सेंटेंस की ओपनिंग, मान लो एक सेंटेंस ए और एन से स्टार्ट हुआ है और एक सेंटेंस दी से स्टार्ट हुआ है, तो दी एंड ये भी तो नाउन हुआ। मान लो ए और एंड, मान लो कोई भी सेंटेंस ए और एन से स्टार्ट हो रहा है और कोई सेंटेंस दी से स्टार्ट हो रहा है, तो जनरली जो फर्स्ट वन होगा ना, वो इनडेफिनेट आर्टिकल वाला कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, क्योंकि इसके बारे में डिफाइंड नहीं है। इंट्रोडक्शन ये देने का काम करता है और ये डिफाइंड है। दैट्स व्हाई कोई भी सेंटेंस की ए और एन और दी में से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो दी वाला कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, ए और एन वाला क्या होगा, विल बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। ये ट्रिक्स है जो कि पैराजंबल्स जब भी हम सॉल्व करते हैं, इस सारे ट्रिक्स को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मुझे जब मैं आपको पैराजंबल्स पढ़ाऊंगा ना, देन आई विल टेल यू सारे ट्रिक्स, सारे टिप्स, सारे स्ट्रेटजीज। बट एज ऑफ नाउ मैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में इतना टाइम ले नहीं सकता। दैट्स व्हाई मुझे मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए, डिटेल नॉलेज के लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जाकर के यूट्यूब पे आप फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो, या फिर नॉर्थ ईस्ट पीएससी के इस कुछ
रिकॉर्डेड वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लेना, देख लेना, यू विल गेट टू नो। क्लियर? चलो इसमें बताओ, इसमें कोई एरर है कि नहीं है, बताओ मेरे को। इसमें कोई ऑप्शन बोल रहा है कि नॉट ओनली शी ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल बट ऑल्सो कंडेम्ड इन इट स्ट्रॉन्ग टर्म। अब देखो बोल रहा है कि बेस्ट सूटेबल अंडरलाइन वर्ड को तुम्हें रिप्लेस करना है इन ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, 4 ऑप्शन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, एक्चुअली वो एडवर्ब सेक्शन का है और एडवर्ब के इन्वर्जन पार्ट का है। देखो एक ये ना, कभी आपने एडवर्ब पढ़ा है? डेफिनेटली पढ़ा होगा। एडवर्ब इज अ स्पीच का पार्ट है एडवर्ब, और एडवर्ब में ना इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इन्वर्जन। ये क्वेश्चन एक्चुअली इन्वर्जन से पूछा है। इन्वर्जन मींस जस्ट इन्वर्ट से बना है। इन्वर्ट मींस उल्टा, 1/2, 2/1, जस्ट ऑपोजिट। इन्वर्जन मींस जस्ट ऑपोजिट। और जितने भी एडवर्ब्स हैं उनमें एक प्रॉपर टॉपिक है दैट इज इन्वर्जन। और इन्वर्जन से एक क्वेश्चन पूछता है, मान लो इन्वर्जन का एक रूल होता है, जितने भी इन्वर्जन है ना, इन्वर्जन का एक्चुअल में अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे किसी भी टेंस की फॉर्म का अपना क्या होता है, पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है। एज इट इज इन्वर्जन का भी अपना एक क्या होता है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। तो जान लो इन्वर्जन का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले आती है एडवर्ब, फर्स्ट वी हैव एडवर्ब, आफ्टर एडवर्ब वी हैव हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव मेन वर्ब। समझ में आ रहा है? ये है इन्वर्जन का पूरा स्ट्रक्चर। यानी देखो नॉट ओनली क्या है, आपका एक एडवर्ब है। अब देखो इन्वर्जन नॉट ओनली को पहले देके ये सेंटेंस को इन्वर्जाइज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, नॉट ओनली क्या है, आपका एक एडवर्ब है, तो पहले एडवर्ब आ गई। ठीक है, अब देखो टेंस कौन सा है, शी क्या है, लाइक सब्जेक्ट है ना, प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्टेड क्या है, आपका मेन वर्ब है। तो पहले यहां पे एडवर्ब के बाद नॉट ओनली आ गई। अब नॉट ओनली के बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, और इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टेड आपका मेन वर्ब है। यस और नो? शी क्या है, लाइक सब्जेक्ट है, और ये है आपका मेन वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। तो पहले अब टेंस को तुमने आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है। यहां पे देखो कभी भी सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सिंपल पास्ट टेंस का एक्चुअल क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो टेंस किसमें है, शी ऑब्जेक्टेड मींस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आपने टाइम एंड टेंस पढ़ा होगा तो सिंपल पास्ट टेंस का होता है स्ट्रक्चर, पहले आती है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ पॉजिटिव का। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगी फिर डिड आती है। ठीक है ना, प्लस नॉट आती है, और प्लस डिड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये टाइम एंड टेंस पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इन्वर्जन पढ़ना है, अगर आपको एडवर्ब पढ़ना है, तो आपको टाइम एंड टेंस आना ही आना चाहिए। क्यों? ठीक है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज इज अ वेरी इंटरकनेक्टेड लैंग्वेज। हर टॉपिक एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। एक टॉपिक छोड़ोगे सेकंड टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वर्ब नहीं आता तो आपको एडवर्ब समझ में नहीं आएगा। अगर आपको एडवर्ब नहीं आएगा तो अभी आपको कभी भी टाइम एंड टेंस नहीं आएगा। टाइम एंड टेंस नहीं आएगा कभी आपको एक्टिव पैसिव नरेशन नहीं आएगा। और जब पूरी ग्रामर नहीं आएगी तो आप कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए इंग्लिश इज अ वेरी इंटरकनेक्टेड लैंग्वेज। हर टॉपिक क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हमें लैंग्वेज समझ में क्यों नहीं आती, हमें ग्रामर समझ में क्यों नहीं आती, कहते बहुत सारे रूल्स होते हैं। इसके पीछे हमारा रीजन है कि हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है, हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। तो ये सारा कुछ बेस है। एडवर्ब सेक्शन का ये क्वेश्चन है, इन्वर्जन पार्ट का ये क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पे पहले नॉट ओनली लगा दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस कहां आती है, डिड आती है ना। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, पहले नॉट ओनली तो मैंने लगा दिया, प्लस डिड लगाऊंगा ना, प्लस क्या लगाऊंगा, सब्जेक्ट लगाऊंगा। सब्जेक्ट क्या है आपका, शी है। उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टेड क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टेड ऑब्जेक्टेड तो V1 आएगी। करेक्ट फ्रेज क्या होगा, नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट, ये होना चाहिए आपका करेक्ट वन। तो यहां पे क्या है ऑप्शन, देखो नॉट ओनली डिड शी ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही है। नॉट ओनली लगा दिया, डिड लगा दिया, शी लगा दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया ऑब्जेक्ट, यानी सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव। ये देखो इन्वर्जन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, सब्जेक्ट आ गई, डिड आ गई, हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई, सब्जेक्ट आ गई, सब्जेक्ट आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। समझ में आ रहा? तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इन्वर्जन जाकर के पढ़ लेना। एडवर्ब का एक मोस्ट क्रूशियल टॉपिक है दैट इज इन्वर्जन, और इन्वर्जन पढ़ने के बाद आप सेम क्वेश्चन पे वापस आना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, यू विल गेट द आंसर फॉर श्योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? देखो इन्वर्जन पढ़ के आना, इन्वर्जन नहीं पढ़ोगे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन क्या है आपका, बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। आ जाओ, एक सेंटेंस है, इसको एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना है। बोल क्या रहा है, द बेस फ्रेम, किसका बेस फ्रेम? ऑफ। देखो आ जाओ, इसको थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। द बेस फ्रेम एक नाउन हो गया, ऑफ इसको सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, बीच में ऑफ आ गई। ऑफ क्या है? लाइक प्रेपो है, और आफ्टर प्रेपो क्या आती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन। इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल आ गया, ये वर्ड नाउन हो गया, ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ ना। किसका? द बेस फ्रेम किसका? कार का जो बेस फ्रेम है, या फिर अदर व्हीकल, अदर व्हील्ड व्हीकल। अब बताओ, कार या फिर अदर जो व्हीकल्स होती है उसका जो बेस फ्रेम होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजलेस, कैशिस, बॉनेट या फिर कॉकपिट? विच वन विल बी द राइट वन? कमेंट करो फटाक से। ये जेनी क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा? जेनी पजल मत हो, लैंग्वेज को पढ़ना है, पहले आप अपनी स्पीच को कंप्लीट करो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपो, कंजंक्शन और आर्टिकल, इसको पहले डिटेल में पढ़ो। उसके बाद तुम टाइम एंड टेंस पे स्विच करना। समझ में आ रहा? पूरी स्पीच को डिटेल में पढ़ने के बाद टाइम एंड टेंस पढ़ना, फिर एक्टिव पैसिव पढ़ना, फिर नरेशन पढ़ना, क्योंकि सारा इंटरकनेक्टेड है। एक टॉपिक छोड़ोगे सेकंड टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। ये लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज को सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। हॉच पॉच जंबल करके पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आजो समझते हैं। बोल रहा है कार या फिर और कोई भी व्हीकल का जो बेस फ्रेम है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजलेस बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? बिल्कुल परफेक्ट है। कैशेस नहीं बोलते, बोनट नहीं बोलते एंड कॉकपिट नहीं बोलते। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन देखो, कमेंट करो फटाक से। एंटोनिम्स बोल रहा है कोहेरेंट वर्ड का। कोहेरेंट का एंटोनिम्स क्या है? ऑपोजिट वर्ड क्या है? चलो ABCD ऑप्शन है, कमेंट करो फटाक से एवरीवन। ऑप्शन सी कंसिस्टेंट, बिल्कुल परफेक्ट है। जस्ट बिकॉज ऑफ, नहीं बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। एक चीज सुनो, कोहेरेंट मींस क्या होता है? कोहेरेंट मींस होता है कंसिस्टेंसी, होता है कंसिस्टेंट ही होता है। कोहेरेंट मींस क्या होता है? कोई चीज क्लीन हो, साफ हो, कंसिस्टेंट हो, लॉजिकल हो। समझ में आ रहा? लॉजिकल, कंसिस्टेंट हो। देखो कांस्टेंट क्या है? देखो कंसिस्टेंट इसका सिमिलर मीनिंग है। कांस्टेंट मींस क्या होता है? ये भी इसका सिमिलर है। इलेजिबल क्या होता है? जो कि एलिजिबल ना हो। और इलॉजिकल क्या होता है? इसका एंटोनिम्स बोल रहा है ऑपोजिट वर्ड। तो बेसिकली कोहेरेंट मींस कांस्टेंट या फिर लॉजिकल। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, इलॉजिकल। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्योंकि कोहेरेंट मींस होता है कोई चीज लॉजिकली अप्रोच करना, कॉन्सेप्चुअली कोहेरेंटली अप्रोच करना, और यहां पे क्या है? इलॉजिकली किसी चीज को अप्रोच करना। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। इलॉजिकल, बहुत सही। कारको, बहुत बढ़िया। कारको, ग्रेट ग्रेट। चलो आ जाओ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। एक सेंटेंस है, उसमें एक सिंगल ब्लैंक है, ब्लैंक को फिल करना है विद हेल्प ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस 4 गिवन है बेसिकली। बोल क्या रहा है? द ऑफर इज गुड। जो ऑफर है वो क्या था? वो क्या है? अच्छा है। यू विल रिग्रेट, तुम रिग्रेट करोगे। कब? यू डिक्लाइन इट। आपको फिक्स कंजंक्शन यहां पे फिल करना है। अनलेस क्या है? कंजंक्शन है। इफ क्या है? कंजंक्शन है। वेदर क्या है? कंजंक्शन है। देयरफॉर क्या है? कंजंक्शन है। समझ में आ रहा? चारों चारों क्या है? कंजंक्शन है। आपको बेस्ट सूटेबल कंजंक्शन फिल करना है। देखो जब ये बात होगी रिग्रेट की ना, देखो while expressing regret, wonder, surprise, जब भी हम रिग्रेट, वंडर या फिर सरप्राइज को हम एक्सप्रेस करते हैं ना, तो वहां पे फिक्स कंजंक्शन क्या आती है? इफ लगाते हैं हम यहां पे जनरली। जब भी बात होगी रिग्रेट करने की, एक्सप्रेशंस करने की, सरप्राइज होने की, वंडर होने की, एस्टोनिशमेंट होने की, तो विल हैव टू यूज फिक्स कंजंक्शन इफ। रट्टा मार लो, इफ वहां पे यूज करना ही करना होता है, बाय हुक और बाय क्रोक। क्लियर? दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ? विल बी द राइट वन। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दिस वन। कमेंट करते रहो, मैं तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूं। बहुत बढ़िया कारको, बहुत बढ़िया। इफ, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सेशन को लाइक कर दो, अप्रिशिएट करा करो किसी को भी, ठीक है। सेशन को लाइक इसलिए करना है क्योंकि वो वीडियो आगे उसकी रीच बढ़ जाती है, बहुत सारे लोगों तक वो एक्सेसिबल होता है, क्लियर। इसलिए वीडियो को हिट द लाइक बटन, क्लियर। आ जाओ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेलेक्ट दी वर्ड्स व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लार्ज, एक बड़ा, डीप पॉट, एक बड़ा और एक गहरा पॉट, बर्तन, यूज्ड बुतन, जो बर्तन होता है बड़ा और गहरा, लार्ज एंड डीप, बोल रहा है यूज्ड बोथ इन द ओवन, जो कि ओवन एज वेल एज सर्विंग वेसल्स दोनों के लिए यूज किया जाता है। उस पॉट्स को, उस बर्तन को हम बोलते क्या है, कैसेरोल, स्किलेट, कॉल्ड्रॉन, सॉसपैन। विच वन यू कैन चूज, एवरीवन कमेंट करो फटाक से, जल्दी, फास्ट। Which one you gonna choose? कौन सा चूज करोगे? उसको कोई अब तक कमेंट नहीं आया, आंसर नहीं आया अभी तक आपका, एवरीवन। देखो उसको कैसेरोल बोलते हैं बेसिकली। क्या बोलते हैं, कैसेरोल। एक ऐसा बर्तन जो कि डीप हो, लार्ज हो, जो कि ओवन और सर्विंग वेसल्स दोनों के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं कैसेरोल। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, will be the perfect one, ठीक है। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर विल बी दिस वन, बोल रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक पैसेज है जो कि ऑलरेडी लाइक पैसिव फॉर्म में गिवन है, इसका बोल रहा है एक्टिव फॉर्म में आपको चूज करना है। तो यहां पे आपको एक्टिव एंड पैसिव के बेसिक रूल्स को इंप्लीमेंट करना होगा, क्लियर। आ जाओ सिखाता हूं कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। टाइम एंड टेंस आएगा तो आपको एक्टिव पैसिव आएगा, टाइम एंड टेंस नहीं आता आपको एक्टिव पैसिव समझ में ही नहीं आएगा, क्लियर। और टाइम एंड टेंस एक्टिव पैसिव दोनों आएगा तो आपको नरेशन समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश इज अ वेरी इंटरकनेक्टेड लैंग्वेज। हर टॉपिक एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और ये तीनों टॉपिक्स एक्टिव पैसिव टाइम एंड टेंस नरेशन तब समझ में आएंगे जब आपको स्पीच पूरी समझ में आएगी। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रेपो कंजंक्शन आर्टिकल, इसकी डिटेल्ड एनालिसिस डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, तब आपको किसी भी क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओगे साइंटिफिकली लॉजिकली। समझ में आ रहा? आ जाओ इस टाइप के क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ये ऑलरेडी एक पैसेज है जो कि ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो पैसिव फॉर्म में एग्जिस्ट कैसे कर रहा है ये मुझे कैसे पता, इसके लिए एक ट्रिक है। एक्टिव वॉइस में क्या होती है, सब्जेक्ट किसी एक्शन को खुद से करता है, बट पैसिव वॉइस में क्या होता, सब्जेक्ट उसी एक्शन को खुद से नहीं करता, सब्जेक्ट उसी एक्शन को झेलता है। एक्शन में, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, बट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट उसी एक्शन को झेलता है, परफॉर्म नहीं करता। एक्शन करवाया जाता है नहीं झेलता है, क्लियर। तो एक्टिव वॉइस में ना वैसे तो एवरी मेन वर्ब, हर एक मेन वर्ब के अपने 5 फॉर्म होते हैं। तो एक्टिव वॉइस में वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो चलेगा, V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 कोई भी हो चलेगा। बट जब भी बात होगी पैसिव की ना, तो पैसिव में हमेशा बी वर्ब प्लस V3, सारा गेम B प्लस V3 का होता है। बी वर्ब मीन्स क्या होता है, बी वर्ब मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन एंड क्या है आपका बीइंग। ये सारे के सारे के वर्ब क्या होते हैं, बी वर्ब होते हैं। और पैसिव में B प्लस V3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बी के साथ आती ही आती है, क्लियर। यहां पे देखो वर बीइंग क्या है, ये वर बीइंग क्या है, ये बी वर्ब है, और बी वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये टेंस किस में है, ऑलरेडी पैसिव में है। यस और नो, डेफिनेटली यस। बी फोकस, इसमें बताओ राइट आंसर क्या होगा। एक्टिव पैसिव पढ़ा है कभी लाइफ में, आ जाओ सिखाता हूं। अब देखो पहले ये देखो एक चीज जान लो ना, कभी भी अगर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव एंड पैसिव दोनों लाइक बेसिक स्ट्रक्चर आपको आना ही आना चाहिए। आज दिखाता हूं, अगर एक्टिव आता तो पैसिव तो इजीली बन जाएगा। एक्टिव वॉइस यानी टाइम एंड टेंस किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव वॉज और वर, ठीक है, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा? दिस इज द एक्चुअल वेरी स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, याद रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है। अब देखो एक्टिव टू पैसिव चेंज कैसे करते हैं, वो देखो कुछ नहीं करना होता। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी इसके ऑब्जेक्ट को यहां पे लाइक पुट करना, ठीक है। इसके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ना बाई के साथ उधर फेंक दो, बाई के साथ उधर फेंक दो, यानी सब्जेक्ट को बाई के साथ इधर मैंने फेंक दिया, बाई सब्जेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इधर फेंको, बाई सब्जेक्ट को बाई के साथ उधर फेंक दो, बाई सब्जेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है।
फोकस करना, टेंस तो वही रहेगा ना। सुनो, जब भी मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस को, जब भी मैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करता हूं ना, टेंस डोंट गेट चेंज, कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। नरेशन में टेंस चेंज होता है, नरेशन में डायरेक्ट से इन डायरेक्ट जब भी हम टेंस को चेंज करते हैं ना तो उसमें टेंस चेंज होता है, बट एक्टिव पैसिव में जब भी एक्टिव टू पैसिव चेंज करोगे टेंस डोंट गेट चेंज, टेंस कभी चेंज नहीं होता। तो वॉज वर है तो वॉज वर तो रहेगा ही रहेगा ना यार, यस वॉज वर तो रहेगा ही रहेगा। अब एक्टिव में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो या कोई सी भी फॉर्म हो, पैसिव में कुछ भी होगा बी प्लस V3, अभी बोला मैंने, समझ में आया। तो देखो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर लगा दिया। अब बताओ ये जो वर्ब है वो चेंज होगी V3 में, समझ में आया। अब ये वाली बी वाली जो वर्ब है ना, ये भी डिपेंड करेगी इसी वर्ब के ऊपर। यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म क्या होती है बी की, बीइंग, समझ में आया। तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, करेक्ट। एक्चुअल लाइक पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज अ वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, समझ में आ रहा। इसी को फॉलो करा है यहां पे, देख लो, फर्स्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वॉज अ वर्ब, वॉज वर्ब लगा दिया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हुई चेंज, थर्ड फॉर्म है ही, सारा गेम बी का है, बी की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, बीइंग लगा दिया। बाकी इन क्या है, प्रेपो, लाइक आफ्टर प्रेपो ऑब्जेक्ट हो गया, हॉल बाय के साथ सब्जेक्ट लगा दिया, बाय या सब्जेक्ट। तो यानी इसके सब्जेक्ट को तुम चेंज करोगे इसमें ना, तो पहले क्या आएगी, क्या होगा, बाय स्टाफ, सॉरी बाय स्टाफ कह रहा हूं, इसमें क्या होगा, एक्टिव में इसको चेंज करो, बहुत इजी है, द स्टाफ, और स्टाफ का सेंस क्या है, सिंगुलर ना, तो वॉज या वर्ब में से क्या आएगी, वॉज ना, चलो वॉज लगा दिया, द स्टाफ वॉज लगा दिया, वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब कहां है, अरेंजिंग ना, अरेंजिंग, ठीक है। अब क्या अरेंजिंग, इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, अब क्या अरेंजिंग, सॉरी अरेंजिंग द चेयर्स ना, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट क्या है, चेयर है, क्या होगा, अरेंजिंग द चेयर्स, चेयर्स इन द एग्जामिनेशन, समझ में आ रहा। तो एक्चुअल एक्टिव क्या होगा, द स्टाफ वॉज अरेंजिंग द चेयर्स इन द एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन देख लो आपका, द चेयर्स वर कभी नहीं होगा, द स्टाफ हैज कभी नहीं होगा, द स्टाफ हैज कभी नहीं होगा, द स्टाफ वॉज अरेंजिंग द चेयर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ आपका, बिल्कुल परफेक्ट हुआ। समझ में आ रहा, लॉजिकली सॉल्व करेंगे किसी भी क्वेश्चन को। कमेंट करो फटाफट करके और बताओ आपके ऑप्शन सही हैं। चारू, कारको, ओके व्हाट, ओके ओके क्या होता है चारू, समझ में आया कॉन्सेप्चुअली। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ट्राई करना, सारे पहले बेसिक रूल को समझना, पहले लैंग्वेज के पहले डिटेल सिलेबस पढ़ो, पहले सिलेबस कहां से, नाउन से स्टार्ट करो, क्वेश्चन टैग तक जाओ, सब कुछ पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो इन द सेंटेंस बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, इन द सेंटेंस आई आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद कंटेन्स एन एरर, यानी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर, यानी एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। जितने भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है, दैट इज पोस्टमार्टम मेथड। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना होता है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं कोई भी, अच्छा पोस्टमार्टम का रूल क्या होता है, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव वर्ब, एंड आफ्टर वर्ब वी हैव ऑब्जेक्ट। ये तो सबको पता होगा। सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड कैन बी सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड कैन बी ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा। और बीच में क्या आती है, वर्ब। वर्ब होती है दो टाइप्स की, पहले क्या आती है हेल्पिंग, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव मेन वर्ब। ये आती है तब इस क्वेश्चन का आप पोस्टमार्टम कर लोगे, ठीक है। इतना चीजें माइंड में रखना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पूरा कॉम्बो। अब मैं इसी क्वेश्चन को पोस्टमार्टाइज करूंगा, ठीक है, फोकस करना। देखो कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल, कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल है तो ये वर्ड क्या होगा, नाउन होगा ना। तो नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन। तो कोई भी इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल आए तो ये वर्ड नाउन हुआ, ये क्या बना, सब्जेक्ट हुआ। द दून वैली क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए थी ना, बट बीच में क्या आ गई, विथ। विथ क्या होती है इंग्लिश में, लाइक प्रेपो होती है। जहां जहां इंग्लिश में प्रेपो होगी, नेक्स्ट वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट ऑल्सो कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक। तो ऑल इट्स लाइट, ऑल इट्स लाइट क्या हुआ, एक कंप्लीट नाउन हो गया। तो ये क्या बना, ऑब्जेक्ट हुआ ना। अब बताओ लुक क्या है, ये मेन वर्ब है लुक,
ठीक है ना। और ब्यूटीफुल क्या है, एक क्वालिटी है ना किसी की, क्वालिटी मींस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करता है, धून वाली को। धून वाली क्या है, नाउन है। इस सब्जेक्ट को अभी इसकी वर्ब नहीं मिली थी, बीच में प्रेपो आ गई, लाइक प्रेपो के बाद अगला वर्ड क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। और ये जो वर्ब है ना, वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती, वर्ब आती है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। धून वाली कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ना। तो वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं एस लगा के, दैट्स व्हाई यहां पे क्या होगा, लुक्स होगा, लुक नहीं होगा। दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर, गॉट द पिक्चर, ठीक है। दैट्स व्हाई यहां पे क्या होगा, लुक्स में एरर है, दैट्स व्हाई आपका पार्ट ए में एरर है, दैट्स व्हाई यहां पे लुक्स होगा, लुक्स ब्यूटीफुल होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अंडरस्टूड क्या होता है, अंडरस्टूड की अंडरस्टूड, गॉट द पिक्चर, समझ में आया। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन ये है, फिल करो ऑप्शंस, कमेंट्स करो फटाक फटाक करके, जल्दी जल्दी, फास्ट एवरीवन, जितने भी लोग देख रहे हो लाइव आ जाओ, फोकस करो और सेशन को लाइक करो। अगर मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करो। बेसिकली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है। यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसमें एक सिंगल ब्लैंक है, ब्लैंक को फिल करना है। ऑप्शन 4 है आपका, बोल रहे हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट, सॉरी इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है डैश ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। कॉटन का लार्जेस्ट क्या है, क्रिएटर है, कभी भी कॉटन को क्रिएट नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। ग्रोवर है, नहीं बिल्कुल ग्रोवर नहीं है। मैन्युफैक्चरर है, कॉटन को कभी भी कॉटन से मैन्युफैक्चरिंग होती है, कॉटन खुद ही मैन्युफैक्चर्ड नहीं होता, दैट्स व्हाई मैन्युफैक्चर नहीं होगा। तो क्या होगा, बिगेस्ट प्रोड्यूसर ना, तो इंडिया इज द बिगेस्ट सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया सैम, उसको तो हर कोई सकेगा, क्या सकेगा, कार को समझ नहीं आया आपका। चलो बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस वन, सॉल्व करो फटाक से। एंटोनिम्स फाइंड आउट करनी है आपको, ऑपोजिट वर्ड चुनना है स्वर का, स्वर्व, ठीक है। स्वर्व, स्वर्व मींस क्या होता है, देखो स्वर्व मींस होता है अपने ट्रैक को अपने ट्रैक को सडन या फिर एब्रप्टली चेंज कर देना, डिस्ट्रैक्ट होना। मान लो मैं एक ट्रैक पे चल रहा हूं, सडनली अपने ट्रैक को मैंने चेंज कर दिया, मतलब मिसगाइड होना, डिस्ट्रैक्ट होना, मिस डायरेक्शन की तरफ मूव करना, ठीक है। तो मतलब डिस्टर्ब होना बेसिकली बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो सर्व मींस क्या होता है, डिस्टर्ब होना या फिर डिस्ट्रैक्ट होना, अपने ट्रैक को चेंज कर देना या फिर एब्रप्टली अपने वे ऑफ डायरेक्शन को, ट्रैक को चेंज कर देना, इसको बोलते हैं स्वर्व। इसकी ऑपोजिट मीनिंग बोल रहे हैं, लर्च नहीं होता, डेराइव डेविएट नहीं होता, ड्रॉप, ड्रॉप देखो लर्च मींस क्या होता है, किसी चीज को, कोई चीज झुक जाना बेसिकली, तो लर्च नहीं होगा। स्ट्राइटन क्या होता है, मींस सीधा, स्ट्रेट, दैट्स व्हाई आपका क्या होगा, स्ट्राइटन क्या होगा, स्ट्राइटन विल बी द राइट ऑप्शन। दैट्स व्हाई का स्वर्व का एंटोनिम्स बोल रहे हैं, स्वर्व मींस होता है भटकना, डिस्ट्रैक्ट होना, दैट्स व्हाई स्वर्व का ऑपोजिट क्या होगा, स्ट्रेंथन, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा, ठीक है। चलो बी नहीं ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अगला है, एक इडियम दे रखा है, ऑन टेंटरहुक। ऑन दी टेंटरहुक का मतलब क्या होता है, अनहैप्पी बिल्कुल नहीं होता, हैप्पी बिल्कुल नहीं होता, एंग्री जी नहीं होता, एंशियस परेशान होना, पजल होना, परप्लेक्स होना, परप्लेक्स, एंशियस या फिर परेशान होना। कंप्लीट क्या है इसकी एग्जैक्ट मीनिंग है किसकी, ऑन दी टेंटरहुक मींस पजल होना, एंशियस होना, परेशान होना, दैट्स व्हाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ आपका, बिल्कुल परफेक्ट हुआ। चलो सैम, लुइस, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, एंशियस, एंशियस परेशान होना, चिंता, चिंता, और चिंता था चिता, चिता, चिंता करो तो कहां जाओगे, चिता में जाओगे, दैट्स व्हाई डोंट टेक चिंता, चिल, रिलैक्स, लाइफ इज टू शॉर्ट। चलो हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, विच वन, नोटिसेबल, नेबरिंग, नेग्लिजिबल, नॉइसेंस, बताओ। ऑप्शन नंबर क्या चूज किया आपने, देखो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या है, नोटिसेबल की जो स्पेलिंग है वो गलत है, राइट स्पेलिंग क्या होगी, NOTICEABLE,
ABLE, नोटिसेबल की राइट स्पेलिंग ये होती है, दिस वन ए नहीं, तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड यही तो हुआ। नेबरिंग की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, पड़ोसी। नेग्लिजिबल मीन जिसको अवॉइड कर सके। न्यूसेंस मीन्स क्या होता है, नाराज, दैट्स वाई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रॉन्ग स्पेल्ड किसकी है, ए, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, राइट ऑप्शन होगा। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सैम, ऑप्शन नंबर ए सही है, परफेक्ट आपका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, अब देखो फिर से लाइक पैराजम्बल्स वाला क्वेश्चन आ गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। तो 4 सेंटेंस है, 4 सेंटेंस है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, उल्टे पुल्टे फॉर्म में, सीक्वेंशली रीअरेंज करना है। देखो कभी भी सेंटेंस की ओपनिंग सिंस से नहीं होती, सिंस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई यहाँ पे ए कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, तो ए वाला ऑप्शन हट गया, वैसे भी ए हट गया, ठीक है, 3 ही बचाना। अब देख लो यहाँ पे द मैक्स, कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल है, ये वर्ड नाउन है, जनरली सेंटेंस की ओपनिंग नाउन से होती है, तो बी कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, राइट। बोइंग, बोइंग क्या नाउन है, सेंटेंस की ओपनिंग किससे हो रही है, नाउन से हो रही है, तो ये भी क्या हुआ, इट कैन बी द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, यानी बी एंड सी बिल्कुल बन सकता है। डी हाउ एवर क्या होता है, हाउ एवर क्या होता है, कंजंक्शन का वर्क करता है, ये बिल्कुल भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बनेगा, दैट्स व्हाई आपका क्या हो, डी वैसे भी एलिमिनेट हुआ, तो डी वाला ऑप्शन भी गया, बचा क्या, बी सी, और यानी ए बचा और डी बचा, या तो सी से। अब देखो जनरली बी और सी में से कौन सा फर्स्ट होगा, बेसिकली द मैक्स फर्स्ट स्टार्टेड फ्लाइंग कॉमर्शियली इन 2017, जो मैक्स फर्स्ट है ना वो स्टार्ट हुआ कहां, उड़ना कॉमर्शियली 2017 से स्टार्ट करा, कौन, द मैक्स फर्स्ट नाम। अब क्या है ये मैक्स फर्स्ट, उसका कोई ब्रीफ इंट्रो दिया ही नहीं है। आगे देखो बोइंग, बोइंग क्या है, एक सिंपल एयरक्राफ्ट है, बोइंग क्या है, एक सिंपल एयरक्राफ्ट है जो अभी यूज किया गया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अभी वॉर हुआ था ना बेसिकली, उसमें बोइंग, सॉरी बोइंग कह रहा हूं, सॉरी वॉर हुआ था कह रहा हूं, अभी जो अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश हुआ था ना, उसमें जो इंजन है एक्चुअली बोइंग कंपनी का ही था, ठीक है, जो अभी फेल कर गया था, उसके ऊपर बहुत सारे सस्पिशंस, डाउट्स उठ रहे थे, क्लियर, एलिगेशंस लग रहे थे कि उस कंपनी के ऊपर कि बोइंग की जो कंपनी है वो बहुत ही खराब एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि अभी अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश हुआ था, उसमें जो इंसिडेंट हुआ था वो सारा एलिगेशंस कहां गया था, बोइंग कंपनी के ऊपर ही गया था। तो बोइंग क्या है, एक सिंपल से एयरक्राफ्ट है, और उसका एक छोटा सा पार्ट क्या है, द मैक्स फर्स्ट, उसकी एक छोटी सी ब्रांड है, उसका एक उस फ्लाइट का नाम है द मैक्स फर्स्ट। तो मैक्स फर्स्ट क्या है, बोइंग का पार्ट है, दैट्स व्हाई बोइंग वाला क्या हुआ, एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो आपका सी क्या है ए में, तो एक ही जान जाओ इनफ है, तो ए में लग गया, सी से ओपनिंग हो रही है, तो सी विल बी द वेरी फर्स्ट वन, दैट्स व्हाई क्या होगा, सी बी ए डी विल बी द राइट ऑप्शन। समझ में आ रहा है, लॉजिकली अप्रोच करो, लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली, साइंटिफिकली, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है इतना कि स्पीड, एग्जाम में स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ट्रिक को फॉलो करो, 1 या 2 मिल जाए इनफ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करके चूज कर लो, ठीक है। चलो आज मूव करते हैं, नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, लेंड एन ईयर, कान का उधार लेना, कान को उधार लेना का सेंस क्या है, कभी कान उधार आएगी क्या, उधार लोगे, ले पाओगे क्या कोई, नहीं। इसमें बताओ राइट ऑप्शन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट, इडियम है लेंड एन ईयर, ईयर को उधार लेना का सेंस क्या होता है, मतलब अटेंशन पे करना, फोकस्ड रहना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्लियर, उसकी मीनिंग ये होती है। टू फोर्स समवन टू लिसन, किसी को सुनने के लिए फोर्स करना, ये भी नहीं होता। नॉट टू नॉट टेल समवन समथिंग, किसी को कोई चीज ना बताना, ये भी नहीं होता। टू नॉट मेक ट्रबल, किसी को परेशान ना करना, ये भी नहीं होता। टू पे अटेंशन होता है, समझ में आ रहा, फुली अटेंशन के साथ ध्यान देना, दैट्स व्हाई लेंड एन ईयर, बोलते नहीं आई एम ऑल ईयर, आई एम ऑल ईयर, मैं सुन रहा हूं, आई एम ऑल ईयर, राइट। तो उसी के लिए एक और सिनोनिम्स है, लेंड एन ईयर मींस टू पे अटेंशन, यस। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, बहुत सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा पॉइंट, चलो ऑलराइट, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सिनोनिम्स फाइंड आउट करनी है, सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है आपको। एक वर्ड है दैट इज रैम्पेंट, रैम्पेंट इज अ सिंगल वर्ड विच मींस एक्सेस होना, कोई चीज सरप्लस, एडवांस, समझ में आ रहा, एक्सेसिवली कोई चीज एक्सेस में होना, बहुत बढ़ोतरी में होना, नहीं सरप्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करना, एक्स्ट्रा, क्लियर। तो रैम्पेंट की मीनिंग क्या होती है, एक्स्ट्रा। सिनोनिम्स फाइंड आउट करनी है, एक्सेसिव बिल्कुल सही है, जेंटल बिल्कुल सही नहीं है, रेयर बिल्कुल नहीं सही है, लिमिटेड बिल्कुल नहीं सही है। लिमिटेड का क्या ऑपोजिट है, सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है, तो रैम्पेंट का सिनोनिम्स क्या होगा आपका, एक्सेसिव, दैट्स व्हाई ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द
राइट वन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ए अपेट पासी, बहुत बढ़िया। ए बहुत बढ़िया। कार्को ए बहुत अच्छा। सैम ए बहुत अच्छा। अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड डूड, गो फॉर इट। हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्या बोल रहा, करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको चूज करना है। फिर से एक्टिव पैसिव वाला क्वेश्चन आ गया। बहुत देख रहे हो ना, एक्टिव पैसिव से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आ जाओ फोकस करो। बोल रहे प्लीज, देखो प्लीज आ गया ना, तो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है मतलब टेक द गेस्ट टू हिज रूम ऑन द 6th फ्लोर। गेस्ट को 6th फ्लोर पे, गेस्ट को 6th फ्लोर वाले रूम पे ले जाओ। कहने का सेंस यही है। अब बोल रहा है प्लीज लगा दिया तो पक्का रिक्वेस्ट कर रहा है। जब भी तुम्हें प्लीज दिखा तो पैसिव फॉर्म में यू आर रिक्वेस्टेड टू से सेंटेंस स्टार्ट होगा। यस और नो? रिक्वेस्टेड टू से जनरली सेंटेंस की ओपनिंग किससे होती है? जब भी प्लीज वर्ड है, प्लीज के लिए हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड टू से सेंटेंस स्टार्ट होता है पैसिव फॉर्म। तो यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू नहीं है, लेट है, बिल्कुल नहीं होगा। यू मस्ट है, बिल्कुल नहीं होगा। द गेस्ट शुड है, बिल्कुल नहीं होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू, देखो आ गया ना। That's why आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? You are requested to take the guest to his room on the 6th floor. That's why ऑप्शन नंबर क्या है आपका? C will be the right option. बहुत बढ़िया कार्को, C बहुत अच्छा, appreciated. ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, heading towards the next one and the very next question we have. Appropriate meaning fill करनी है. The company management is of the opinion that not wearing a suit and tie. Company management ना का ओपिनियन क्या है कि नॉट वेयरिंग अ सूट एंड टाई, सूट और टाई ना पहनने से क्या होगा एट दी वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे कुड क्रिएट, ये क्रिएट कर सकता है क्या, अ बैड डैश ऑन क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के ऊपर क्या बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा, बैड रेस्पॉन्स क्रिएट करेगा, बैड नोशन क्रिएट करेगा या फिर बैड आउटलुक क्रिएट करेगा। विच वन यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। वर्क प्लेस पे टाई और एग्जैक्टली वर्क प्लेस पे टाई और सूट ना पहनने से ये क्लाइंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा, इंपैक्ट इंफ्लुएंस कौन सा होगा? इंप्रेशन, आउटलुक, रेस्पॉन्स एंड नोशन। बैड इंप्रेशन होता है ना, गुड इंप्रेशन, बैड इंप्रेशन बोलते नहीं है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो किसी के ऊपर इंपैक्ट डालना, इंप्रेस करना, अट्रैक्ट करना इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ इंप्रेशन। क्लियर? दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन अकॉर्डिंगली। ठीक है, इजी है ना, टफ तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, योर रिएक्शन इज द मेन प्रॉब्लम। क्लियर? चलो heading towards the next one, next question, next क्या बोल रहा, select the word which means the same of the group given। ये भी one word substitution का question है। बोल रहा है flowers और leaves, पत्तियां हैं फिर ऐसे flowers, woven जो एक साथ क्या होते हैं, woven किए गए हैं, बुने गए हैं in the circle of a placing or coffin or grave, coffin या फिर grave के आसपास जितने भी fools and flowers का जो वेवरिंग फॉर्म में रखा होता है ना सारे, coffin या फिर डेड बॉडी के आसपास, तो बेसिकली कॉफिन के साइड में, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसको बंच बोलते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स ये नहीं होता। रेथ बोलते हैं, गार्लैंड बोलते हैं या फिर बुके बोलते हैं। बुके तो कभी नहीं बोलेंगे, बंच कभी नहीं बोलेंगे, गार्लैंड हाँ रेथ ही होता है, उसको बोलते हैं रेथ। ठीक है, जो कॉफिन या फिर ग्रेव के आसपास जो भी फ्लावर्स का जो बंचेस रखे होते हैं उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, रेथ बोलते हैं, रेथ। ठीक है, दैट्स व्हाई आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर B will be the right option। ठीक है, चलो heading towards the next one and the very next question we have, क्या बोल रहा है, wrongly spelled word चूज करना है। brittle, bristol, brisk, brittle। देखो एक्चुअली जो ब्रिस्टल की जो मीनिंग है ना, ब्रिस्टल की मीनिंग ये होती है, ब्रिस्टल नहीं होता। क्लियर? और ब्रिस्टल मीन्स क्या होता, कोई चीज भटक जाना। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर क्या हुआ आपका, सी विल बी द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हाँ बोल रहा है ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी है। एक सेंटेंस है, बोल रहा है द जापानीज आर्टिस्ट यो नागाओ, एक जापानीज आर्टिस्ट है यो नागाओ। एक कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, आगे देखो मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब खुद ही मेन वर्ब बना। बिजी है, स्प्लैशिंग द वॉल फ्रॉम कलर्स। ठीक है ना, या नागाओ क्या है, बिजी है, स्प्लैशिंग द वॉल, वॉल पे क्या करना, स्प्लैश करना कलर से। अब तो फ्रॉम कलर्स नहीं होता, जनरली क्या होता है, विथ कलर्स होता है। जब भी बात होगी पेंटिंग्स की, स्प्लैशिंग की, तो वी शुड यूज फिक्स प्रेपो विद, नॉट बाय, नॉट फ्रॉम। दैट्स व्हाई इसके साथ फिक्स प्रेपो क्या आती है, विद कलर्स होगा।
दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन में किसमें एरर है, फ्रॉम कलर्स नहीं होगा, क्या होगा, इट विल बी विथ कलर्स, यानी विथ हमेशा फिक्स प्रपों के फॉर्म में आते हैं। जब भी बात होगी कलर्स, पेंटिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक की बात होती है, हमेशा विथ आती है, विथ एक फिक्स प्रपों के फॉर्म में यूज होती है। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस रहे आपके बेसिकली आज के। तो मजा आया तो लाइक सेशन को लाइक करना, कमेंट्स करना, अपने सारे कमेंट्स जो भी ओवरव्यू है, कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। थैंक यू।